आज हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर बोलते किसको है? इसको हम लोग हिंदी में वैसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर, और आप बोल सकते हैं सिंपली फ्रैक्शन। रैशनल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? दो इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये 4/5 हम जैसे लिखें, तो ये क्या है? ये एक इंटीजर है। ये क्या है? ये एक इंटीजर है। और ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है। तो यानी कि कोई भी नंबर जिसको आप दो इंटीजर के रूप में लिख सके, या ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें दो नंबर हो वो इंटीजर के रूप में हो और दूसरा कोई फॉर्म में ना हो। दूसरा कोई फॉर्म का मतलब क्या? कि वैसा नंबर जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर बोलते हैं। किसको इंटीजर बोलते हैं? तो क्या हम √5 को इंटीजर बोलते हैं? यहाँ पे अगर माइनस लगा हो, क्या √5 को इंटीजर बोलते हैं? क्या -3 को इंटीजर बोलते हैं? क्या 2 को इंटीजर बोलते हैं? क्या 0 को? क्या 1 को? क्या पाई को? क्या 22/7 को? किसको हम बोलते हैं? क्या 3.14 को बोलते हैं? तो देखिए, इंटीजर इसको नहीं बोलते हैं, इसको भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इंटीजर आप जानते हैं कि काउंटिंग नंबर जिसमें 0 इंक्लूड हो और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो, या काउंटिंग नंबर का जस्ट अपोजिट नंबर जिसमें 0 इंक्लूड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो ये क्या है? ये काउंटिंग नंबर का जस्ट अपोजिट नंबर है। ये भी है, ये तो 0 है, 0 भी इंक्लूड है, ये 1 भी है। तो ये क्या है? ये दिस ऑल आर इंटीजर। बट पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 ये 22/7 तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्या है? ये इंटीजर के रूप में है। 22 भी एक इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। लेकिन क्या ये 22/7 फिक्स्ड वैल्यू है? यानी कि सॉल्व करने पे ये इसका लास्ट डेसिमल हमको पता चलता है? ये हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम आपको ये बोलते हैं कि 8 मैंगो है और 2 आदमी हैं, तो हर आदमी को कितना मैंगो मिलेगा? तो यहाँ पे आप क्या निकालिएगा? डिवाइड दीजिएगा। डिवाइड देने पे आता आप क्या निकालिएगा? यहाँ पे रिमाइंडर तो आपका 0 आएगा, और जो आता है ना क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 4 आएगा। तो यानी कि हर आदमी को 4 आम मिलेगा खाने के लिए। अगर 8 आम होगा तो हर आदमी को कितना आम मिलेगा? 4 आम मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन। लेकिन यहाँ ये तो आपको पता है कि हर आदमी को 4 आम मिलेगा। यानी कि एक आदमी को 4 आम खाने के लिए मिलेगा और एक आदमी को 4 आम खाने के लिए मिलेगा। ये तो फिक्स्ड है। लेकिन जब हम 22/7 लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए हम मानते हैं कि यहाँ पे 22 गो आम है, ठीक, 7 गो व्यक्ति है। अब हम इसको बांटना है। जब हम इसको डिवाइड देते हैं ना, तो क्या आता है? क्वेश्चन मेरा क्या आता है? क्वेश्चन मेरा आता है, देखिए, क्वेश्चन मेरा आता है 3.14159, और उसके बाद ये आगे 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 बढ़ते जाता है। और हम क्या करते हैं? मान लीजिए हम अगर यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करेंगे? एक कॉपी लेंगे, ठीक ना, उसमें 22/7 ऐसे लिखेंगे, ठीक, इस तरह से ऐसे लिखेंगे, 22 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, डिवाइड देंगे। तो जब हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा मेरा? तो मेरा ये आएगा क्वेश्चन। इस तरह से पता चला कि मेरा जो आम था वो सड़ गया, लेकिन इसका हमको लास्ट हमको जो पता, ये हमको निकला ही नहीं, और साला मेरा उम्र भी ढल गया। तो क्या हो गया? तो हम वहाँ पे आम नहीं ना खा सकते हैं। तो ये क्या है? 22/7 ये फिक्स वैल्यू नहीं, ये मान लिए हैं कि अगर ये इस तरह से अगर रहे तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके काट देते हैं, 1 को लेते हैं, 3.1 का वैल्यू लगभग इस 22/7 के करीब आता है। यानी कि 99% ये 100% सही नहीं है, ये 99 या 98% सही है। इसको हम मान लें कि यही सही है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग मानते हैं ना कि मतलब कि हाँ ये अपवाद है, तो इसको मान लो कि ये इसमें रहता है। उसी तरह यहाँ मान लिए कि क्या ये सही है। अब देखिए एग्जाम्पल से और समझते हैं।
जैसे पहला एग्जांपल है, क्या बोल रहा है ये एग्जांपल? बोल रहा है कि 1.5 इज़ अ रेशनल, 1.5 एक रेशनल नंबर है। क्यों है? हम तो बोले थे कि फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में होना चाहिए। और फ्रैक्शन में मान लीजिए अगर कोई नंबर रहता है तो वो जो नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, वो कैसा होना चाहिए? वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और ये जो नंबर है ये इसको हम मान लेते हैं पी, सब पी मानता है तो हम भी पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू। तो क्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और पी और क्यू क्या हो? इंटीजर हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब हमको डिवाइड देख के चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है ये रैशनल है कि नहीं है। देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। जैसे 1.5 है, तो 1.5 तो ये क्या है? नीचे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे डेसिमल है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। अब क्यों है? क्योंकि देखिए जब 1.5 आप लिखते हैं, ठीक ना, तो यहाँ से ये पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ाने के लिए नीचे 10 लिखते हैं, और फिर जब इसको 5 से काटते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया? 3/2। दिस इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन जो होता है हमेशा किस फॉर्म में होता है? हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन इस तरह से लिख के दे 4/2, तो आप क्या कीजिएगा? आप पेन उठाइएगा और इसको ऐसे काट दीजिएगा। 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कोई आपको अगर इस तरह से दे 9 बाई आपको अगर 3 दे, तो जब आप इसको काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 से जब इसको काटिएगा 3 3 ज़ा 9, और 3 से इसको काटिएगा तो 1। तो हमेशा आप पेन उठाइएगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, तब बोलिए क्या ये रेशियो है या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये 3/2, तो ये 3/2 है, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। अब 7 क्या है? 7 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज 7। अब देखिए 7 क्या है? 7 फ्रैक्शन है? नहीं है। हम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नीचे 1 लगा दिए। हम क्या लगा दिए? नीचे 1 लगा दिए। 1 लगाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं फ़र्क पड़ता है? देखिए 7/1 और 7, क्या ये दोनों बराबर है? तो हाँ, ये दोनों बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और जैसे ही 7/1 लिखे तो ये क्या हो गया? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये क्या है? 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? 7 क्या हो गया? 7 एक रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए 0.333, ये वाला एग्जाम्पल जिसमें क्या हो रहा है? 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, रिपीट कहाँ तक जा रहा है हमको भी नहीं पता। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए 0.33 ये रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए रेकरिंग डाल देते हैं। अब देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 9 लिख सकते हैं। रेकरिंग जब हटता है तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो 2 को 9 लिख देंगे। अब देखिए अब 3 से इसको काटते हैं, 3 से जब इसको काटते हैं 33 से ही इसको काटते हैं, 33 3 ज़ा 3 आ गया, तो 1/3। तो ये यहाँ पे 1/3, ये यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 1/3। तो 1/3 जैसे ही आया तो ये भी क्या है? ये 1 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 3 क्या है? 3 0 के बराबर नहीं है। यानी कि जब हम 0.333 लिखते हैं तो हमको इसका लास्ट वैल्यू पता है कि 3 ही होगा। लास्ट वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब किसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं? तो √2 को। √2 को क्यों नहीं बोल सकते हैं? कि √2 का जो वैल्यू आएगा वो हमको भी नहीं पता, और आपको भी नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता। और पाई का वैल्यू भी हमको नहीं पता। पाई का वैल्यू भी क्या आता है? 3.14। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। इसको पाई को हम बोलते हैं 22/7।
जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तब आपको भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ पे जाके एंड होगा। अगर ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा हो तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक किए हुए बिना मत जाइएगा, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वेल, दैट्स इट्स फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड वी होप to see you in next one.